गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, कहा जाता है कि मनुष्य को उसके प्रारब्ध के कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन आज शोभा जी की कहानी सुनने के बाद आपको ये बात झूठी साबित होती दिखाई देगी, क्योंकि जो आज आप अपने कानों से सुनने वाले हैं और आंखों से देखने वाले हैं, उसे देख व सुनकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबाओगे, क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा है। दरअसल बात यह है कि करनाल हरियाणा के रहने वाले शोभा जी का कहना है कि उनका बच्चा प्रारब्ध की वजह से किन्नर जन्मा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वह बिल्कुल सामान्य बच्चों जैसा हो गया। दर्शकों, क्या ऐसा हो सकता है? क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज में इतनी शक्ति है कि उनके आशीर्वाद से अद्वितीय चमत्कार हो रहे हैं? आइए जानते हैं कि इसकी पूरी सच्चाई क्या है। सुनते हैं शोभा जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? शोभा दास है जी। शोभा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर डिस्ट्रिक्ट करनाल, गांव अमूपुर से हूँ सर। शोभा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 2011 में ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर भक्ति साधना तो जैसे आम समाज की तरह घर में माई मसाणी सेठ शीतला की जो भक्ति करते हैं, ऐसे हम भी किया करते थे सर। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं गांव गुमथला गढ़ुआ पेवे के पास, वहाँ मैं कटिंग का काम करता था, नाई की दुकान थी मेरी, तो वहाँ काम करता था। तो मेरे पास कटिंग के लिए समाज से लोग आया करते थे और वहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आया करते थे। सर मैं बीमार बहुत था। एक दिन क्या हुआ, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने मेरे को एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा पुस्तक देने के बाद वो बोले, मास्टर जी इसको पढ़ा करो, शायद आपके दुख कम हो जाएं। मैंने कहा ठीक है भाई, पढ़ लूँगा मैं इसको। लेकिन मैंने उसे ले तो ली, मैंने उस पुस्तक को जाके ट्रक में रख दिया। मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। कम से कम 4 महीने वो पुस्तक उस ट्रक में रखी रही, मेरे को कोई समय नहीं मिला। लेकिन एक दिन अचानक परमात्मा की दया हुई। दुखी तो मैं बहुत था। मैंने ट्रक से उस पुस्तक को निकाला और फिर मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने देखा उसके अंदर एक काल पुरुष भी है। तो फिर मैंने काल पुरुष के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। जैसे जैसे मैं उस पुस्तक को पढ़ता गया तो वैसे वैसे ही मेरी जो दिमाग में टेंशन थी या थोड़ा दुखों का भार था वो कम होता गया। और मैं भगत जी के साथ 19 मार्च 2011 को संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाके मैंने नाम दीक्षा ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ सर, सबसे पहले तो लाभ ये है सर, जब मैं नामदान ले चुका था तो मेरे घर जो दूसरा बच्चा हुआ, पहला मेरे पास लड़का था सर, लेकिन जो दूसरा बच्चा हुआ उसके बारे में मेरे को 10 दिन बाद पता चला। भाई वो जो मेरे घर है बच्चा हुआ है ना, वो किन्नर रूप में है। मेरी भक्तमती ने मेरे को फ़ोन किया भी जो हमारे घर बच्चा हुआ है उसका कंप्लीट शरीर नहीं है। मैंने देखा है उसको। पहले तो जो दाई रूप में आती थी माई, उसको पता नहीं था, वैसे नहला देती थी। लेकिन जब मेरी भक्तमती उसको नहलाने लगी ना, तब उसको स्पष्टीकरण हुआ भी इसका कंप्लीट शरीर नहीं है। तो मेरी भक्तमती ने जब फ़ोन किया तो मैं तुरंत वहाँ से अपने गाँव आ गया। गाँव आने के बाद मैंने अपने बच्चे को देखा, अपनी आंखों से देखा तो देखा कि उसका कंप्लीट शरीर नहीं है, सिर्फ पानी निकलने के लिए थोड़ा सा सुराग है उसमें। तो मेरे घर वालों ने भी देखा, हमने भी देखा। फिर मासी और को भी पता लग गया था कि फ़ोन पहुंच गया था। उन्होंने भी उस बच्चे को ऐसे मतलब कि मिलाप करके देखा। कम से कम 4-5 माइयों ने अपनी आंखों से देखा। वो कहने लग गया भी इसका ठीक होने के कोई चांस नहीं है। तो मैंने कहा भी ऐसी बात नहीं है,
हमने जिसको गुरु बनाया है संत रामपाल जी महाराज को, वो पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं यहाँ। तो वो बोले ठीक है भाई, जैसा थारा विश्वास है करो, लेकिन डॉक्टर से दिखाओ। हमने कहा अभी संत रामपाल जी महाराज से बड़ा डॉक्टर धरती पे कोई नहीं है, हम तो इसको ही पूर्ण परमात्मा मान रहे हो, यही पूर्ण परमात्मा है। तो भगत जी ऐसे हुआ, तो वहाँ से भगत जी आए और हमने उनको पूछा भी हम संत रामपाल जी महाराज से कैसे मिल सकते हैं। बोला भगत जी कुछ नहीं, आपने लाइन में खड़े होके गुरु जी आशीर्वाद लेना और उससे बातचीत करने, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी सभी को आशीर्वाद देते थे आश्रम में, टोटली जितनी साध संगत जाती थी, और सभी से कष्टों के बारे में पूछते थे, बेटा आपको क्या कष्ट है, और आशीर्वाद देते थे। तो उसी प्रकार हम भी चले गए, हम भी लाइन में खड़े हो गए बच्चे को लेकर। तो जब संत रामपाल जी महाराज आए, संत रामपाल जी महाराज को हमने प्रणाम किया और गुरु जी से अरदास लगाई। गुरु जी बोले बेटा बताओ क्या कष्ट है आपको। हमने कहा गुरु जी हमारे घर एक बच्चा हुआ है जो किन्नर रूप में है, और गुरु जी हम बहुत मतलब कि कहने का अर्थ समाज से और अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे परेशान हो गए। अभी उनको पता लग गया अभी इनके घर ये पैदा हुआ है, और स्वाभाविक है वो कहते हैं अभी इसको तो घर नहीं रखा जाएगा और इनको किन्नर ले जाएंगे। तो परमात्मा से पढ़े, बोला बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, आप फूस मांग रहे हो, अन्न मांगो ना। यहाँ किसान अन्न के लिए ही खेती करता है, तो आप अन्न मांगो, फूस तो वैसे ही मिल जाएगा। तो बोला बेटा आपको दूसरा मंत्र मिलेगा 4 महीने बाद, फिर देखना जो ये कर्मों की मार है ना, इसको परमात्मा जलाकर राख कर देंगे। तो हमने कहा ठीक है गुरुजी। हमने गुरुजी से आशीर्वाद लिया और हम दोनों जी वापस अपने गांव चले गए। तो हमारा उस दिन से इतनी खुमारी लग गई, तो हम दिन रात ही प्रथम मंत्र का जाप करने लग गए, काम कम जाप ज़्यादा। तो जैसे ही 4 महीने बाद हमारे को सतनाम मिला। सतनाम मिलते ही हमने रट्टा लगा दिया सतनाम का, क्योंकि हमारे आगे तो हमने ये दुखों का पहाड़ दिख रहा था, भाई बहुत बड़ा पहाड़ है ये तो, और परमात्मा ने कह रखे ठीक होगा। तो सर जब हमारे को 4 दिन हो गए ना सतनाम का जाप करते हुए, 5वां दिन आया, सर्दी के दिन थे, मेरी भगतमती उस बच्चे को गर्म पानी के साथ बाहर धूप में नला रही थी और मैं भी बैठा था चारपाई पे। तो उसने कहा देखो देखो जी, देखिए ये कंप्लीट शरीर हो गया, सतगुरुदेव ने हमारे ने कंप्लीट शरीर कर दिया। तो देखो जी मैं दौड़ा दौड़ा गया और जाके मैंने शरीर को भी देखा कंप्लीट ही शरीर हुआ था। संत रामपाल जी महाराज ने उस टाइम जो अपने वचन थे वो पूरे कंप्लीट कर दिए थे जी, और उस बच्चे को गुड़िया बना दिया। और आज वो गुड़िया मेरे पास है जी, 7 साल की हो रही है जी। अगर आज को किसी को यकीन नहीं है आके मेरे घर आके देख सकते हैं। गांव का नाम है मेरा अमूपुर, डिस्ट्रिक्ट करनाल। मेरे गांव में देखो जो मेरे घर वाले हैं उनको पता है और हमको पता है, मेरी रिश्तेदारी को पता है, किसी से भी पता कर सकते हैं। लेकिन जो परमात्मा का रास्ता है ना, इसमें समाज कभी साथ नहीं देता। चमत्कार देखने के बाद भी उसको भूल भुलैया कर देता है। लेकिन जिसके ऊपर हो रहे हैं, अब जैसे मेरे संत रामपाल जी महाराज के रूप में जो मेरे पर चमत्कार किया है, हम यही कहा करते थे भाई जो मेरे घर बच्चा है वो एक किन्नर रूप में था और आज वो गुड़िया है कंप्लीट। जो वो बच्चा ना उम्र भर हमारे से अलग भी हो जाता और ना जाने कहाँ कहाँ धक्के खाता, लेकिन इस कंप्लीट गॉड ने, संत रामपाल जी महाराज ने उस बच्चे को आज कंप्लीट शरीर देके उसको और नामदान देके मोक्ष का रास्ता हमारे पूरे ही परिवार को दे दिया है। सर मेरे अंदर आँखों से कम दिखाई देना, कानों से कम सुनाई देना, और जी जो मैं ये बता रहा था मेरे नाभि खिसक जाना, तो इनसे बहुत दुखी था जी मैं। और साइडों में जो पत्थरियाँ हो जाना, मैंने दुनिया भर की दवाई खाई जी, आज भी मेरे हाथ वो कंप्लीट मतलब कि कहने का थोड़ा थोड़ा मालिक ने याद रखने के लिए छोड़ रखे हैं। यहाँ भी मैंने दवाई खा रखी है 1000 रुपये की, 2,000 रुपये की, इतनी दवाई खाता था। सुबह 4 बजे उठ के पत्थरियों की दवाई खाता था जी मैं। लेकिन जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हूँ उसके बाद मेरे को एक गोली तक नहीं खानी पड़ी जी। वो जितने दुख थे मेरे अंदर, या जो मेरे अंदर पत्थरी थी
या मेरे आंखों से कम दिखाई देना था, कानों से कम सुनाई देना था, या फिर जो मेरी ये आँख खिंचाई थी, ये सब बिल्कुल ऐसे हो गए जी, बिल्कुल जैसे मैं दुखी है ही नहीं था। मैं आज उन दुखों को बिल्कुल ही कंप्लीट भूल चुका हूँ जी। और मैं एक खासकर ये बात है जी, जो मैं ये काम कर रहा हूँ हेयर ड्रेसर का, तो इसमें नज़रें कमज़ोर होती हैं, लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए पीछे जब से काम कर रहा हूँ, मेरी जो दृष्टि है नहीं बहुत तेज़ है जी, बिल्कुल भी कम नहीं है जी, एक बाज की तरह बिल्कुल ऐसे काम करता हूँ जो शायद मेरे को चश्मे की भी आवश्यकता नहीं पड़े, अगर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे ही भक्ति करता रहा। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद कोई मेरे कर्मों की मार बीच में कोई तेज़ हो गई थी, जो इतनी शायद दास की भक्ति नहीं थी, कर्मा की मार बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण मेरा दस्त लग गई सर, लूज मोशन जिसे कहते हैं। तो जी मैं 3 दिन लूज मोशन लगे रही। तो अगर मैं मासी का था तो वो बोले भाई ऐसा है, आप दवाई ले रहे हैं, आप ठीक नहीं हो रहे, ऐसा करो आप पेवा अस्पताल में चले जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं वहाँ जब मैंने अस्पताल के अंदर एंट्री की और मैं लाइन में बैठा रहा, डॉक्टर आए, डॉक्टर बोले हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी मेरा दस्त नहीं बंद होते। बोला कितने दिन हो गए। मैं कहा जी आज 3 दिन हो गए। बोला अच्छा। उन्होंने चेकअप किया और उन्होंने कहा कि भाई इसका बिल्कुल पानी ख़त्म है, डैमेज है, और जल्दी से मेरे को लेटाया और बहुत बड़ी बोतल लगा दी ऐसे ऊपर। और जी मैं पड़ा रहा, तो पड़ा रहा, कम से कम 3 घंटे का ट्रीटमेंट था। 3 घंटे बाद मेरे को उसने कहा भी अब आप ठीक हो गए, अब आप घर जाओ। तो कहने लगा किस चीज़ में आए थे। वहाँ डॉक्टर जी मैं बाइक पे आया था। बोला हो ही नहीं सकता। मस्त डॉक्टर जी मैं बाइक पे ही आया था। बोले आप बाइक चलाने लायक है ही नहीं थे। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर जी आप नहीं मानते, देखो बाइक ये खड़ी है, चाबी ये रही है। मैंने दोबारा फिर चाबी लगाई और फिर मैं वहाँ डॉक्टर जी से जाऊँगा मैं। बोला ठीक है भाई। लेकिन मेरे लूज मोशन तब भी ठीक नहीं हुए। तो उसके बाद गांव गुमथड़ा से फिर मेरे को ग्लूकोज की बोतल लगाई गई, डॉक्टर दूसरा बुलाया गया। नहीं, मेरे को कम से कम 4 दिन हो गए दस्त लगते हुए। फिर मैंने मेरे बड़े भाई को ही फ़ोन किया, वो भी गांव में डॉक्टर है, उससे जो मेरे से छोटा है वो भी गांव में डॉक्टर है। तो मैं वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद मेरे भाई ने मेरे को ग्लूकोज लगा दी। 1 लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, 4 लगाई, तो मेरे दस्त या लूज मोशन बिल्कुल ठीक नहीं हुए। तो उसके बाद मेरे छोटे भाई को जब पता चला, वो भी डॉक्टर था, तो वो भी ग्लूकोज की बोतल ले आया काफ़ी, उसने भी मेरे को लगाई। कम से कम मेरे को 7 दिन हो गए लूज मोशन को। और मैं ऐसे हाथ में ऐसे पकड़े, ऐसे लैटरिन में जाता है, ऐसे रखता। कहने का अर्थ ये था कि मेरा कम से कम 1000 से ऊपर लूज मोशन लग गए। लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में था, मेरा शरीर टस से मस नहीं हुआ, ऐसे के ऐसा बिल्कुल। 1000 दस्त लगने के बाद तो आदमी को होश नहीं रहता, 1 दस्त लग जाए तो चक्कर आके गिर जाता है। तो जी क्या हुआ, मेरी बहनें हैं, उनको पता लग गया भी मेरा जो हमारा छोटा भाई है वो लास्ट स्टेज में है, उसको मिल के आए। वो देखो जी उनके पास गड्डी थी एक सम्मो, वो गड्डी में बैठ के आ गए। आते ही उन्होंने क्या देखा भी, बोले भाई हम आपको ना अस्पताल में एडमिट कराएंगे अच्छे से में, और आपको ठीक कराएंगे। मैंने कहा भी ठीक है, अस्पताल में तो जाया, यहाँ भी जोर लगा लिए, आप ऐसा करो मेरे को आश्रम में ले जाओ। वो बोले ठीक है, हम भी देख लेंगे आपका आश्रम। होगा ठीक है। मैं गड्डी में इनके साथ चला गया। और जाने के बाद मैंने जैसे ही, उस दिन सत्संग तो है नहीं था, सतगुरुदेव जी दर्शन दे रहे थे, 2 बजे का टाइम था। और वहाँ जाने के बाद मैं दर्शनों के लिए चला गया। अंदर जाते ही गुरुजी से प्रार्थना लगाई। गुरुजी बोले बेटा क्या है। मैंने कहा गुरुजी 8 दिन हो गए दास को, दस्त लग रहे हैं, बंद नहीं होते। गुरुजी हंस पड़े। बोला बेटा बस ये तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। गुरुजी ने ऐसे ही हाथ रखा है, ऐसे हाथ रखते ही एकदम जैसे कुछ अंदर से कुछ टूटा हुआ था, सारा सब एकदम से जुड़ गया। एकदम पलक झपकते ही गली एकदम से ठीक हो गया जी। मैं गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बाहर आया। तो ये बीमारी तो बताने की आवश्यकता नहीं जी यहाँ। तो ज्ञान सुन के जब वो नामदान लेंगे, नामदान लेने के बाद परमात्मा कहते हैं जो ये दास मंत्र देता है, जो जाप देता है, चाहे जन्म मरण की जो बीमारी बताई है मेन, वो ठीक हो जाएगी। ये तो बीमारी कुछ भी नहीं है जी,
ये तो पल भर में ही ऐसे बगैर बताए ठीक हो जाएंगी जी। हाँ, जैसे मेरे घर जो मेरा बच्चा था पल भर में ही ठीक हो गया। ये जाप से ही हुआ जो संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, बोले बेटा आपको मैं 2 अक्षर का सतनाम दूंगा और उससे आप देखना ये पाप कर्म कट जाएगा और ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल 100% वही बात हुई जी। हमने 4 ही दिन तो जाप किया था जी सतनाम का, और 4 दिन के बाद जब 5वां दिन पड़ा तो वो कंप्लीट शरीर हो गया। तो जब मेरा बच्चा ठीक हो लग रहा तो वो भी तो बच्चे उसी पूर्ण परमात्मा के हैं, उनको भी तो वही मंत्र मिलेगा, तो बिल्कुल ठीक होएंगे जी। ये तो पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, सभी को बराबर मंत्र देते हैं, सभी को बराबर आशीर्वाद देते हैं। उनकी शरण में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, उनकी शरण में सब समान है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी पे सत्संग चलता है शाम को, तो उस पर एक पट्टी आती है जी। पट्टी पे फ़ोन नंबर लिखे होते हैं जी, जो उनसे कांटेक्ट करें, और जब कांटेक्ट करेंगे तो आपको नाम दीक्षा का जगह अपने आप बता देंगे जी, कहाँ से आपको नाम दीक्षा मिलेगी। धन्यवाद सर। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो यह परमात्मा कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए दीपक दे दिया हाथ। अब परमात्मा कहते हैं पुण्यात्मा कभी रुक नहीं सकते भक्ति बिना, चाहे उनको किसी भी तरह से कोई साधना कोई बतावे उसी तरह लग जाते हैं, क्योंकि वो पिछले पुण्य कर्मी संस्कारी प्राणी होते हैं। और सत साधना ना मिलने से वो अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं, और पूर्व की पुण्यों से उनको उस जीवन में और शास्त्र विरुद्ध साधना करते करते भी बहुत से संसारिक सुख हो जाते हैं जो उनके प्रारब्ध में होते हैं। और वो सोचते हैं कि हम ये जो पूजाएं कर रहे हैं इससे हमें लाभ हो रहा है, तो जिस कारण से वो अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। अंत में उन पर बहुत भारी आपदाएं आनी शुरू हो जाती, क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्य थे वो तो समाप्त हुए, आगे चारित्र ठीक नहीं था, यानी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध थी, उससे कोई लाभ होना ही नहीं था। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि जो पुण्य आत्मा होती हैं वो अवश्य जाती है जहां भी कोई समागम होता है, कोई जैसे मेले होते हैं, समागम होते हैं किसी तीर्थ पर या कहीं और मंदिर स्थान पर किसी की यादगार पर, तो ये प्राणी अवश्य जाते हैं, बस की बात नहीं। इनको भगवान की पिछली कसक है, क्योंकि वो पीछे कसक भी स्वयं लगा कर जाते हैं। परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, 64 लाख शेष बनाए, उनमें ज्ञान से प्रेरणा दी, साथ में भक्ति से चार्ज कर गए। वो 5 नाम देकर गए थे, ये निरंकार ओंकार ये नहीं है वो मंत्र 5, वो अलग नाम है। जो गुरु ग्रंथ साहिब में जिन 5 नामों का जिक्र है उन 5 प्रधानों का है। वो मूल कमल में गणेश वासा जैसे आपको देते हैं उसका मंत्र आपको दिया जाता है, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा का मंत्र, नाभि कमल में विष्णु जी और लक्ष्मी का मंत्र आपको अलग से दिया जाता है, हृदय कमल में शिव और पार्वती का, कंठ कमल में दुर्गा का। लेकिन अब 7 मंत्र देने हैं, वो परमात्मा का आदेश है, पहले 5 देने थे ओनली। तो उस मंत्र से आप चार्ज हो गए, आपको भौतिक सुख आपके संग्रहित हो गए, और उससे मनुष्य जीवन भी प्राप्त होता रहता, लेकिन मोक्ष नहीं होता इन 5 नामों से। फिर इसके साथ ये सतनाम और आदि नाम से मोक्ष होता है। अब पुण्यात्मा तो जो परमात्मा के साथ पहले रही थी आत्माएं आप जी, वही आज भटक रहे हो। कोई राधा स्वामी में फंस गया, कोई निरंकारियां के जा उड़ जा, क्योंकि परमात्मा की तरफ रुक नहीं सकता प्राणी, और कोई इन हंसा देश वाला के, यानी कोई सतपाल जी महाराज कर, कोई बाल योगेश्वर जो अमेरिका में रहता है, प्रेम सिंह रावत नाम है इसका। और इन का भी थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाऊंगा आज से मेरा हाथों। ये अंसा देश के पंथ प्रवर्तक श्री, जो इनके पिताजी थे, हंसराज नाम था उनका, उनके 40 साल की साधना के उपरांत उनमें खुद भूत बढ़ गए, और उनकी चौराहे पे पूजा करके पीछा छुटवाया उनका। बताओ ये पार होंगे। अब प्रसंग चल रहा है कि जो पुण्यात्मा भक्ति करते हुए
पीछे जन्म जन्मांतर से आ रहे हैं, वो घूमते हैं। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के, मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। क्या कहना चाहा कि परमात्मा की चाह में लगे रहना, अवश्य भटकते रहना कहीं ना कहीं। और कहते हैं पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जात। अब साधु संत तो रहे को नहीं, परमात्मा स्वयं आते हैं, उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान एक पुस्तक में लिपिबद्ध करके और उसको प्रकाशित किया गया है। उस पुस्तक को कहीं हरिद्वार में बांटा जहां पर कुंभ का मेला था, कहीं पर गोवर्धन की फेरी में गए हुए भक्त थे वहां बांटा। और बांटने जाते हैं तो सब मार मार करते हैं कि ये क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताते हैं, इनको मारो भगा दो। फिर भी हमारे भक्त जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ बीज बो ही आए, और उनको पढ़कर वो पुण्यात्मा जो भटक रही थी, धक्के खा रही थी परमात्मा की चाह में, अब पढ़ पढ़ कर यहां आ रहे हैं। तो उस मेले ठेले जाइयो मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जात। अब साधु संत तो रहे नहीं, परमात्मा ने ये तरीका अपना लिया, अपनी चिट्ठी भेज दी। ये पुस्तक तत्वदर्शी संत का काम करती है। तो उसको पढ़कर आप यहां आ रहे हो। तो क्या बताते हैं परमात्मा के पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए। इस सफर में, भगवान भक्ति वाले सफर में, क्योंकि आप जी कोई जय गुरुदेव जी के यहाँ गए हुए थे, कोई राधा स्वामी के, कोई वैसे परंपरागत साधनाएं कर रहे थे, तो इस भक्ति के मार्ग में ये तत्वदर्शी संत मिल गया आपको। अब तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, अब आप भटक नहीं सकते, आजीवन इस मार्ग पर लगे रहोगे और मोक्ष कराओगे। अब प्रसंग चल रहा है कि हम परमात्मा के पाने के लिए कौन सी साधना है, परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, वहां उसकी स्थिति क्या है सतलोक में। ये नकली पंथ राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, जनोद वाले जो ताराचंद वाला, और ये ठाकुर जी वाला, कृपाल जी, जयमल सिंह वाला, आगरा वाला, ये सारे नकली पंथ हैं। पुण्यात्मा मोक्ष मंत्र से होगा, जो सत मंत्र से होगा। किसी मंत्र के जाप करने से मोक्ष नहीं हो सकता, फिर तो सदग्रंथ झूठे हो जाएंगे। फिर तो कोई कुछ मंत्र जाप कर लो और सतलोक जाऊंगा, नो कहीं जाओ, आप पार हो जाएंगे। फिर तो कोई मंत्र जाप कर लीजिए। फिर ये कहते हैं राधा स्वामी वाले और दूसरे के गुरु होना चाहिए, वक्त गुरु, और जिसने ये पंथ का प्रारंभ किया उसका कोई गुरु नहीं। इनकी सारी कहानी आपको दिखा दूं, इनको एक दूसरे ने आदेश नहीं दे रखा नाम देने का। ये स्वयं भी गुरु बनकर दुनिया को भ्रमित करके काल के जाल में ठोक रहे हैं। अब ये 5 नाम देते हैं, निरंकार, ओंकार, ज्योति निरंजन, और कबीर परमेश्वर की वाणी से लिए इन्होंने सोहम और सतनाम निकाल लिया। इसके बारे में परमात्मा ने कहा कि संतो शब्द शब्द बखाना, और शब्द फांस फंसा सब कोई शब्द नहीं पहचाना। ये 5 शब्द है ना, ये काल ने अपने मुख से बोले थे जीव को भ्रमित करने के लिए, और उनका ये रट लगा रहे हैं। ये तो जापा नहीं करने हमने। निरंकार, ओंकार और ज्योति निरंजन सीधे काल के जाप, और सोहम शब्द के देने का अधिकारी इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं। या परमात्मा थे या वो महापुरुष थे जिनको भगवान मिले थे। आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय घीसा साहिब जी, गांव खेकड़ा और जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले। इनको परमात्मा ने ये मंत्र दिए थे, ये अधिकारी भी बताए थे, लेकिन सारनाम देने का किसी को आदेश नहीं था। तो इन्होंने परमात्मा का बहुत आज्ञा का पालन किया, और 5 नाम से अतिरिक्त कोई मंत्र भी इनको नहीं दिया, लेकिन उनसे ये मंत्र ओपन जरूर करवा दिया। कौन सा मंत्र? सोहम।
परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी, सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। एक नामदेव नाम के महापुरुष थे, छिपी जाति में, रोहिला जाति में, और बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे। पिछले संस्कार इतने प्रबल थे, ओम नाम का जाप जपते थे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने उपदेश ले लिया परमात्मा से। परमात्मा कबीर जी कहीं भी आकर कुछ समय रह जाते थे और वो भेद नहीं देते थे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। एक साधु संत रूप में कहीं रह करके 10-20 वर्ष फिर वहां से अंतर ध्यान हो जाते थे। उसी स्थिति में वहां एक नगर में रह रहे थे जहां नामदेव जी थे, जो पुंडरपुर एक नगर था, पुंडरपुर गांव, उस पुंडरपुर में रहा करते थे परमात्मा। तो वहां नामदेव जी भी उनके शिष्य हो गए। तो और भी बहुत से थे, पर ये सुप्रसिद्ध ये 4 थे। एक रंका, उसकी पत्नी बंका और उसकी लड़की वंका, 3 नाम थे उनके। तो जैसे परमात्मा प्रथम मंत्र देते थे और वो 5 नाम देते थे, नामदेव जी उससे हटकर भी वो स्वयं एक ओम नाम को विशेष महत्व देते थे पिछले संस्कार के कारण। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई पुण्यात्मा मुझ ब्रह्म की साधना करता है, नहीं तो अन्य उपासनाओं में जीवन व्यर्थ कर देते हैं। और वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला कि वासुदेव, वासुदेव माने सर्वशक्तिमान, जिसकी सबके ऊपर प्रभुता है, उसको वासुदेव कहते हैं। श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे, वो तो एक विभागीय मंत्री थे इस 3 लोक के अंदर, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक पर। वासुदेव उनके पिताजी का नाम था। और वासुदेव नाम कहां से? वेदों से ब्राह्मण पंडितों पुरोहितों ने अपने यजमान का नाम बड़ी आशा रखा कर दी, इसलिए वासुदेव नाम रख रखा था उसका। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे। वासुदेव का अर्थ होता सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक। यानी व्यापक का मतलब इन्होंने भगवान सारा फैल रहा। जैसे राजा पर प्रधानमंत्री जी हैं, एक स्थान पर है लेकिन पूरे भारत में व्यापक है, ऐसे व्यापकता है उस परमात्मा की सत्ता की। तो कहने का भाव ये है कि जो ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन, कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, वही पाप नाशक है, वही पूजा के योग्य है, वही सर्वश्रेष्ठी रचनहार है, वही हमारे सब दुखों को दूर करने वाला है और किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। कहते ये बताने वाला साधु तो बड़ी मुश्किल से मिलता, सुदुर्लभ। अब कहने का भाव ये है कि नामदेव जी ने परमात्मा का उपदेश अवश्य ले रखा था, लेकिन फिर भी हम इसी तरह यहां फेल होते आए। वो फिर भी अपने ओम नाम को महत्व ज्यादा देते थे, फिर भी जैसे था। अब क्या होता है कि उनकी पिछले संस्कार की बहुत प्रबल परमात्मा में चाह थी, लगन थी। एक दिन क्या हुआ कि नामदेव जी छिपी जाति में थे और ब्राह्मण वर्ग जो है मंदिर के अंदर अन्य किसी को आरती के समय प्रवेश नहीं होने देते थे। उनका कुछ ऐसा विधान बना रखा था, बाहर बेशक खड़े रहो कोई। एक दिन क्या हुआ कि मंदिर में आरती हो रही थी और नामदेव जी वहां से आ रहे थे किसी कामवश। वह आरती की ऐसी धुन ताल बज रही थी, वो भी विभोर हो गए। पंडित लोग तो घंटी बजा रहे थे ऐसे पकड़ पकड़ के। नामदेव जी ने अपने जूते निकाल लिए, अपनी जूतियां निकाली, चमड़े से बनी हुई होती थी पहले। वो चमड़ा किसी भैंस या किसी की उसको काट कर नहीं बनाया जाता था, स्वाभाविक कोई पशु मर जाता था
उसका फिर चर्मकार लोग उसका चाम उतार कर घर पे सुखा के स्वयं बनाते थे। और हमने देखा उस समय, और पहले तो और ज्यादा स्थिति थी, दूसरी थी, एक एक जूती 5-5, 10-10 वर्ष तक निकाल लिया करते थे। तो उसने क्या किया, जूते अपने हाथ में उठाए, इतना मस्त हो गया, जूतियों को पीटने लगा घंटी की तरह न्यू करता हुआ, और मंदिर में पहुंच गया, उन ब्राह्मणों के बीच में घुस गया। अब पंडितों ने देखा कि इसने तो बात बिगाड़ दी, भगवान ठाकर के मंदिर में जूते हाथ में साम के लेके, और ये छोटी जाति वाला आ गया। उसकी पकड़ के बाजू एक पंडित ने, ब्राह्मण ने मंदिर के पीछे पटक दिया, और वो वहां पड़े पड़े भी ऐसे बजा रहे हैं। परमात्मा ने उस मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ कर दिया, और पंडित जी पिछली साइड पे घंटी बजावे खड़े खड़े। अब उन्होंने सोचा भी ये क्या चक्कर हो गया, स्तब्ध हो गए। उन्हें घंटी बजानी बंद कर दी, नामदेव ने भी बंद कर दी। उठा वो, अब उसने क्या पता था कि काम ऐसे कर दिया भगवान ने, उठ कर फिर आ गया, चलो आरती पूरी होगी। अगले दिन सत्संग था, 1-2 दिन के बाद कबीर परमात्मा ने सत्संग रखा हुआ था। उधर से क्या हुआ कि नामदेव अपने गुरु बहन भाइयों के घर पहुंचे, रंका और बंका के घर पे। वहां पर रंका बंका नहीं थे, उनकी बेटी थी वंका। उससे पूछा, ये क्या कर रही है बहन? वो एक पट्टी तैयार करे थी, जैसे देसी जड़ी बूटियां, हल्दी उल्दी बना बनू के गरम ठंडी करके। उसने पूछा क्या कर रही है? कि भाई पट्टी तैयार करूं। किसके क्या हो गया? आंटी अंकल का कुछ हो गया कि नहीं? गुरुदेव भगवान के हाथ में चोट लग गई। नामदेव ने पूछा क्या लग गया बहन? वो वंका कहने लगी, भाई तू बाज आ जा, आप मनमुखी बहुत चलते हो, भगवान को दुखी ना करा करे। तेरे के सिर में दर्द था, तू पंडिता के बीच में जा बढ़ा, आ जाता सीधा। तेरी इज्जत रखने के लिए, यानी भगवान की इज्जत रखने के लिए परमात्मा ने तेरा मंदिर घुमाया भाई। और उस समय उनके हाथों में खाल छुल गई गुरुजी की, और उसके लिए पट्टी तैयार करो। अब नामदेव का जची नहीं कि वहां तो गुरुजी थे ही नहीं। अब वो गुरुजी के पास गया जहां वो अपने झोपड़ी में रहते थे। देखा सचमुच उनके पट्टी बंधी हुई थी, इंतजार कर रहे थे कि बेटी पट्टी लेकर आने वाली है। इतने में वंका पहुंच गई। वो उतारे हाथ अच्छी तरह छुले हुए, वो पट्टी करी, नामदेव चरणों में गिर गया, प्रभु माफ करो। परमात्मा ने कहा तू माफ कर मुझे, तेरे पीछे भटक रहा हूं। परमात्मा कहते हैं कबीर जी, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। तो जो पुण्यात्माएं हैं परमात्मा उनके पीछे पीछे रहते हैं, उनको भक्ति में आस्था बनाए रखते हैं, कहीं ये नास्तिक ना हो जाएं। और ये काल भगवान चाहता है कि गलत साधना करके इनकी ब्रान माटी हुए और भगवान की भक्ति से आस्था हट जाइए। कदे भक्ति करें, कोई ना कोई बताने वाला हो तो सुने को नहीं। यदि परमात्मा आवे या उनका कोई दास आवे सत ज्ञान बताओ, तो ये नो के ना हमने देख लिया कि इतना कुछ को नहीं, कहीं पर कुछ नहीं है। काल ये चाहता है और दयाल ये चाहता है कि किससे की भक्ति करें, पर इन पर आपत्ति आवत संस्कार वश में खड़ा पाऊं, इनको आस्था बनी रहे, भगवान है कहीं ना कहीं। अब ये समय यहां तक इस भक्ति को परमात्मा ने जीवित रखना था, और अब हम सब खेल परमात्मा की दया से सारा निर्णय हो जाएगा सचमुच कौन भगवान है, कैसा है, कैसे मिलता है। तब परमात्मा ने कहा भाई इस तरह ओम नाम तो मोक्ष नहीं हो, राम नाम देव एक मंत्र और दूंगा, लेकिन इसको तू किसी को नहीं देगा, और एक मंत्र फिर और दूंगा आदि नाम, किसी को नहीं बताएगा। तब कान पकड़ लिए, जो आप कहोगे प्रभु वैसे ही करूंगा। तब नामदेव जी को परमात्मा ने सत्यनाम दिया था, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है। नम छिपा ओम तारी,
पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोहड़ ना होई। नामा छिपा यानी नामदेव छिपी, पहले ओम में लो लगा रहा था, तारी माने लो, और पीछे सोहम भेद बिचारी, परमात्मा से सुना जब, पीछे सोहम भेद बिचारी, फिर समझ में आया सचमुच, और सार शब्द पाया जद लोई, फिर नामदेव का आवागमन भौड़ ना हुई। यानी ये 3 मंत्र हैं। पहला मंत्र तो वो अलग से है ही, वो तो स्टार्ट है, फर्स्ट एड है, और 2 अक्षर का सतनाम है, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् ओम सरपुरुष का और तत् अक्षर पुरुष का सांकेतिक है, और तीसरा परम अक्षर पुरुष का वो सार नाम है, जिसको आदि नाम भी कहते हैं, सार शब्द भी कहते हैं। अब इस साधना से मोक्ष होगा। किन किन का होया? आदरणीय नानक साहिब जी ने यही 2 मंत्र का नाम जपा था, प्रमाण दिखाते हैं। अब जैसे कबीर परमेश्वर जी ने अपनी सभी उन पुण्य आत्माओं को जो गवाह बनाई थी कि कबीर इज गॉड, और उनको ये 3 मंत्र दिए थे, पूरा कंप्लीट कोर्स दिया था, उनसे उन प्रतिज्ञा दिला दी थी, कसम खवा दी थी कि तुम अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करोगे, ना अपने शिष्यों को दोगे जाप करने के लिए। अब वो महान आत्मा थे, दृढ़ भक्त थे, जो गुरुदेव ने कह दिया, भगवान ने फाइनल माना, उन्होंने किसी को नहीं बताया इस मंत्र को आज तक। आज इस दास पे कृपा करी परमेश्वर ने, और आदेश दे दिया कि खोल दे खजाना, भंडारा खोल दे मोक्ष का। अब बात यह है कि मोक्ष सतलोक जाना है, जन्म मृत्यु का ये रोग कटाना है, वो औषधि कौन सी है, उपचार कौन सा है? अब जैसे ये 5 नाम तो सिर्फ यह सांसारिक सुविधाएं, और हम यहां से जब चलेंगे हमारे ये कमल खुल जाएंगे इन 5 नामों के मंत्र से। और फिर बात रहेगी 2 मंत्र के, इस 3 मंत्र के 2 अक्षर का तो सतनाम, इसमें ओम और एक दूसरा गुप्त और तीसरा आदि नाम, बस इतना सम, और कुछ नहीं। ना ये 5 नाम, ना अन्य वो 3 नाम हों, ये जो अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, नहीं, ये तो एक बनावटी मंत्र है। ये तो परमात्मा की पर्यायवाची एक वो अक्षर है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अक्षर पुरुष का अर्थ है अविनाशी परमात्मा, अकाल मूर्त का अर्थ है, अकाल मूर्त का अर्थ है जिस साकार परमात्मा का काल ना हो, क्योंकि मूर्त माने साकार मूर्ति, उसकी सूरत कभी विनाश में ना हुआ मूर्ति भगवान साकार परमात्मा। और सतपुरुष का अर्थ है, सत माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, अविनाशी परमात्मा, अकाल मूर्त का भी वो अर्थ और सतपुरुष का भी वही अर्थ, और शब्द स्वरूपी राम, शब्द नाश में आता नहीं, यानी उस अविनाशी परमात्मा, राम माने परमात्मा, तीनों का अर्थ एक ही है, ये पर्यायवाची शब्द है। और ये रटवा में काल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष मंडेरो, वो तो पाना है, वो तो खोजना है, वो तो उस परमात्मा को जल पानी नीर को तो खोजना है, वो जमीन में मिलेगा, उसके लिए हैंडपंप कैसे लगे, ये 3 मंत्र का जाप है। और प्रथम वो 5 नाम है जो अलग है, जिनको अब 7 नाम में देना पड़ता है। ये आदेश है परमात्मा का, अब कंप्लीट कोर्स करवाना है यो आपका। अब किस किस का मोक्ष हुआ? आदरणीय नानक साहिब जी और ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, सभी मानते हैं कि आदरणीय नानक साहिब जी का मोक्ष हुआ और सचखंड गए, सतलोक गए। तो उन्होंने किस क्रिया से परमात्मा पाया, वही हमने अपनानी पड़ेगी, नथिंग एल्स। अब उन्होंने वो 2 अक्षर का मंत्र आपको दिखाते हैं। पहले तो राधा स्वामी पंथ से ही इसको दृढ़ करते हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। देखो, इन्हीं के राधा स्वामी पंथ वालों की ही पुस्तक में है ये है पुस्तक संत मत प्रकाश, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, संत मत प्रकाश।
भाग 4 राधा स्वामी सत्संग व्यास महाराज सावन सिंह जी के वचन है ये। प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा दल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से। अब इसके हम 261 पृष्ठ पर आते हैं। ये संत मत प्रकाश भाग 4 आप देख रहे हैं, पृष्ठ नंबर 261 पर। अब यहां सावन सिंह जी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। अक्षर रूप निखरती चाली, छोड़ दिया उपदेश बेगाना। ये शिवदयाल जी की वाणी को डिफाइन करने चले हैं सावन सिंह जी। ये संसार तो सर है और जो अक्षर ब्रह्म है और नी अक्षर पार ब्रह्म है। आगे देखो, जो ये सब संसार बना इसमें यह मैल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। अब कैसे जा रही है सतलोक? गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तरह, सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वे अक्षर इनमें नाही। आदि गुरु ग्रंथ साहिब 340 पर पृष्ठ पे ये है नानक साहिब जी की वाणी। अब इसका अर्थ ये है कि जो मंत्र तुम जपते हो वास्तविक मंत्र इन आपके लेखों में नहीं है, वो उनसे अलग भिन्न है। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के, शायद कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षरों। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। ये पिंड और अंड को अलग अलग मानते हैं, फिर बताएंगे इसको। आगे 2 अक्षर हैं जो पार ब्रह्म है। देखिए तो पार ब्रह्म ही 2 अक्षर तय। मैं इन 2 अक्षरों के विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लिखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं, जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। आज ग्रंथ साहिब में 1171 पृष्ठ पर लिखा है। अब क्या बताया है कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, जो प्राणी निज घर को पावे। फिर जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। फिर आगे कहा कि यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो वे अक्षर बताओ। सावन सिंह जी आप पर प्रश्न करें, उत्तर दे रहे हैं अपने आप ही, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। ये वाणी क्या कहती है? ये अनुवाद गलत कर रहा है। जे तू पढ़ा पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। अगर तूने ये 2 नाव नहीं पढ़े तो तूने कुछ भी नहीं पढ़ा। ये पढ़न के हैं, ये नो के पार ब्रह्म पाओगे। आगे देखो, यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाग, होएगा खसम तो लेगा राख। 329 पृष्ठ पर कबीर साहब की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, प्रेत बाधा एक ऐसी समस्या है जिसे किसी और को बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन सच ये है कि अनेकों ऐसे घर हैं जो प्रेत बाधा से जूझ रहे हैं। उसमें से एक घर था झारखंड की निवासी पुष्पा जी का। पुष्पा जी ने प्रेत बाधा से छुटकारा पाने के लिए अनेक प्रयत्न किए। वे तांत्रिकों और ओझाओं के पास भी गईं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिली। फिर एक दिन एक प्रेत ने ही पुष्पा जी को बताया कि पुष्पा, तू हरियाणा जा, वहां एक पूर्ण संत हैं, वही तेरा समाधान करेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या पुष्पा जी को वह पूर्ण संत मिल गया। सुनते हैं पुष्पा जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? पुष्पा सिंह। कहाँ से हैं आप?
झारखंड से। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से आपने कब नाम दीक्षा ली? 2011 4 मार्च। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, करते थे। हिंदू मुताबिक में जो देवी देवता का भक्ति करते थे उसी के अनुसार हम चल रहे थे, पर कोई लाभ नहीं मिल रहा था। क्या भक्ति साधनाएं करते थे आप? देवी देवता की भक्ति, जैसे शंकर भगवान, हनुमान जी। व्रत वगैरह करते थे? हाँ, किया करते थे, जैसे हमारे घर में बताया करते थे तो किया करते थे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? क्या कारण हुआ कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी पड़ी? इसके पीछे ये कारण है सर कि अचानक 2010 में मेरी तबीयत काफ़ी बुरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, जिसके वजह से हमारे ऊपर काफ़ी अचानक 2010 में मई में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। रात 12 बज रहे थे, अचानक मेरा हालत एकदम बिगड़ गया। जीभ काफ़ी लंबे लंबे निकलने लगे और बाल ऑटोमेटिक खुल जाया करता था और आँख घूमने लगते थे। तो मेरे हस्बैंड सोचे कि क्या हो गया, अचानक इसका माइंड क्या हो गया। उसके बाद दूसरे दिन हुआ तो लोग जो वहाँ पर जो हम जिस फ्लैट में रहते थे वहाँ के जो मेंबर थे एक तो बताएं कैसे उसके ऊपरी बाधा है, जिसके वजह से फिर जाकर वहाँ से जो तांत्रिक होते हैं मुस्लिम धर्म के उनको बुलाया गया, तो वो कुछ भी नहीं कर सका। यहाँ तक कि जो हनुमान जी को लोग बोलते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत भाग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब मेरे पास भूत प्रेत का बाधा होता था तो हनुमान जी को लोग पूरा जो पुस्तक था वो मेरे हाथों में दे दिया। हम हनुमान जी का पुस्तक हाथों से पढ़ा करते थे पर कुछ होता नहीं था और मेरा पूरा सर एकदम, आँख पूरा घूमने लगता था, बाल पूरा एकदम ऑटोमेटिक खुल जाता था। तो मेरे घर के सारे लोग बहुत काफ़ी परेशान थे, एकदम काफ़ी निराश हो गए, जिसके वजह से काफ़ी उन लोगों को मतलब दुखों का सामना करना पड़ा। मेरे माँ पिताजी काफ़ी रो रहे थे क्योंकि उस घर की सबसे बड़ी बेटी थे, तो जिसके वजह से वो लोग काफ़ी दिखाने का कोशिश किए, पर कुछ दिन तक ठीक रहता था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वहाँ हजारीबाग में ठीक नहीं हुआ तो फिर मेरा गांव पड़ता है आरा जिला, वहाँ पर भी लोग दिखाएं किसी न किसी मतलब तांत्रिक से, देवी देवता से, मंदिरों में हनुमान जी, काली जी का सब जगह गए, पर वहाँ भी कुछ ऐसा निवारण नहीं हो सका। उसके बाद फिर वहाँ से वापस आए तो हमारी घर मैके जमशेदपुर पड़ता है, वहाँ पर भी गए तो नवरात्र सब मेरी मम्मी लोग की थी, पर ऐसा कुछ होता नहीं था। मेरा ऑटोमेटिक नवरात्र के ही दिन में मेरे पूरे मतलब 9-10 भूत प्रेत का बाधा ऐसा लग रहा था। फिर मेरी मम्मी बहुत घबराई, फिर एक मुस्लिम धर्म के तांत्रिक के पास लेकर गई, जिससे पता चला कि मेरे अंदर 7-8-10 भूत थे। तो जिसके वजह से वहाँ पर मतलब कुछ दिन तक तो ठीक रहे, 1-2 महीना तक। उसके बाद फिर मेरा वही स्टार्ट होने लगा। फिर दोबारा 2011 में मेरा फरवरी मार्च में मेरे अचानक तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया, क्योंकि 26 जनवरी 2011 में नेशनल गेम लगा हुआ था रांची में, जिसकी वजह से हम वहाँ पर कोच का काम करते थे। मेरी अचानक तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मेरी मम्मी तुरंत जमशेदपुर लेकर गई। वहाँ पर मेरी हालत ख़राब होने की वजह से तांत्रिक के पास गए। वहाँ पर जितने भूत प्रेत था वो निकालने का कोशिश करता था। उसमें से कुल देवता थे हमारे जो घर के, मम्मी पापा के घर के मायके घर कुल देवता थे, अनजान बाबा जिनका नाम था। तो वो उस तांत्रिक से नहीं निकल रहा था। उसने पूरे डंके के चोट पे बोल दिया कि अपने बेटी को तू बचा नहीं सकता, चाहे तू कहीं भी किसी भी कोना में पृथ्वी के किसी भी चल जाओ, नहीं बचा सकता है। अगर तुम्हारी बेटी बच सकती है तो सिर्फ एक ही जगह बच सकती है, हरियाणा में बापों का बाप बैठा है, यानी वो परमात्मा बैठा है, वहाँ पर ही तुम्हारी बेटी बच सकती, नहीं तो कहीं भी किसी भी धरती के कोने पर, क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं बचा सकता, सिर्फ हरियाणा में ही जाएगा तो तुम बचा सकते हो। किसने बोला ये मेरे जो अंदर भूत था, कुल देवता अनजान बाबा का नाम से, वो फेमस था, तो उसने कहा। क्या उससे पहले आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुना था? नहीं, नाम नहीं सुना था जी। इसके वजह से हम काफ़ी परेशानियों से घिरे हुए थे। ये कब की बात है? ये 2011 की बात है। इससे पहले आपने कभी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम नहीं सुना था? नहीं, 2010 में मेरे हस्बैंड को बुक मिली हुई थी, जो उन्होंने हमें बताया नहीं था कि ज्ञान गंगा पुस्तक उनको मिल चुका है, क्योंकि ट्रेन में वो लेकर आए और फिर वो वैसे ही घर में रख दी। आपको बाद में पता चला? हाँ, 2011 में जनवरी के समय में उस बुक को अचानक, हम जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो मेरा लेज़र पीरियड था, तो मेरा खाली पीरियड था, तो हम सोचे कि इस बुक में क्या है, ज्ञान गंगा नाम में कुछ डिफरेंट बुक है, तो उस बुक को हम लेकर गए। दरअसल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का नाम
जो आपके अंदर जो प्रेत आत्मा थी, जिनको आप बता रहे हैं कोई बाबा थे, उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज, हरियाणा में कोई संत है, ऐसा महात्मा है जो आपकी इस भूत प्रेत की बाधा को ठीक कर सकता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पति को जो पुस्तक मिली थी, क्या उस टाइम पे आपको पता चल चुका था संत रामपाल जी महाराज जी ही आपकी इस समस्या को दूर कर सकते हैं? ये पुस्तक 2010 में अगस्त में मिला ट्रेन में, जो मैं पढ़ नहीं सकी थी। उसको ठीक जनवरी में मैंने 2011 में पढ़ा। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद बहुत सारा चमत्कार पड़े हुए थे। मैंने कभी नहीं सुना था संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। तो सिर्फ मैंने इतना सोचा कि परमात्मा भगवान का जो उसमें लाभ कैसे होता है, किस तरह होता है, भगवान कैसे सुख देता है, उस ज्ञान गंगा पुस्तक के पढ़ने के बाद ही पता चला। पहले तो ऐसा था कि भक्ति करते थे पर लाभ कुछ होता नहीं था। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने पुस्तक पढ़ी और माइंड में आपको ये बातें घूमने लगी कि उसके बाद ही आपके अंदर जो प्रेत है उसने कहा हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास चले जाओ, या उससे पहले आपने कभी नाम ही नहीं सुना था? नाम तो सुना नहीं था, बल्कि उसके बाद वो खुद प्रेत बाधा उसने खुद कह दिया कि आपकी बेटी बच ही नहीं सकती है। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानना शुरू किया था। तो फिर जाके फिर हमारे घर के फैमिली काफ़ी दुखी थे, जिसकी वजह से उन्होंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी का कैसे जाना होता है, उसका पीछे जो ज्ञान गंगा पुस्तक के पीछे जो नक्शा लिखा हुआ था उसके मुताबिक हम लोग टिकट कटवाएं। अच्छा, जो बातें जहाँ से शुरू होती है वही अब मुकाम पे है कि जैसे ही जो आपके अंदर जो भूत प्रेत की बाधा थी, उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी ही ठीक कर सकते हैं। पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही जगह है। क्या वो बात सही साबित हुई? जो आपके अंदर भूत प्रेत जो बोल रहा था कि केवल वहीं पर ये बाधा ठीक हो सकती है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही आप ठीक हुए? जब हम सब तरह से थक चुके थे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह जा चुके थे, जब इंसान का तबीयत खराब होता है ना, तो उसके माँ पिताजी काफ़ी दुखी होते हैं। तब उन समय वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखते हैं, वो सभी धर्म में जाना स्टार्ट कर देते ताकि उसका बच्चा ठीक हो सके। उस समय वहाँ पर मानसिकता ख़त्म हो जाता है, जाति पाति क्या होता है। तो उसके बाद हमारी जब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए, तो जो हमारे भूत पाता का बाधा था, जो हम जिसकी वजह से काफ़ी परेशान हुआ करते थे, वो संत रामपाल जी के महाराज जी के शरण में जाते ही और नाम दीक्षा लेते ही आशीर्वाद मात्र से, सिर्फ दर्शन फर्स्ट बार ही मैंने किया था। ये भी नहीं जानते थे कि संत रामपाल जी महाराज जी के मतलब क्या होता है। मतलब वहाँ पर जैसे गए तो वहाँ के सभी आश्रम में रखते ही पाँव एक अलग सा माहौल लगा, एक अलग सा दुनिया, जहाँ लगा कि पूरा दुखों का संसार में से निकल के सतलोक जो आश्रम पहुँचे, लगा कि एक बहुत सुकून शांति भरा दुनिया था। जो हमें प्यार उस दुनिया में नहीं मिल सका, वो सतलोक आश्रम में मिला, अपनापन। और संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाते हैं हमारा तुरंत जो हमारे भूत प्रेत का जो बाधा था, वो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से एकदम बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। और जो छोटी मोटी हमारी जो बीमारियां थी, बहुत सारी बीमारियां थी छोटी मोटी, वो तो परमात्मा ने उसी समय हमारे जो उनके मंत्र जो देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उसमें इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। उस मंत्र को करते करते में जो हमारी छोटी मोटी जो भी बीमारियां थी या जो भी थी, माइग्रेन थे, उस सारे परमात्मा के उस मंत्र के करने से ही हो गए समाप्त। तो आपकी जो इतनी बड़ी समस्या थी वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला हो? ऐसे तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद भगवान क्या होता है, कैसे सुख देता है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में ही आने से पता चला। जैसे सभी संत कहा करते थे कि सबका मालिक एक है, और कहीं कहीं पढ़ा भी करते थे, किसी मंदिर में या ट्रक के पीछे पढ़ा करते थे कि सबका मालिक एक है, पर किसी ने उसका नाम नहीं बताया कि वो मालिक है कौन। संत रामपाल जी महाराज जी विथ प्रूफ के साथ ये साबित करते हैं कि वह पूर्ण परमात्मा, सबका मालिक एक है, जिसका नाम कबीर है। तो वो पूरे सभी धर्मों से रिलेटेड जितने बुक है, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, बाइबल, वेद, उस सबसे निकाल के पूरा प्रूफ के साथ वो साबित किए हैं कि सुप्रीम परमात्मा सिर्फ कबीर परमेश्वर है। उसकी भक्ति करने से ही संपूर्ण लाभ मिलता है। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति साधना आप लोगों को बता रहे हैं,
ये भक्ति साधना पूरे विश्व में कोई नहीं बता रहा है, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही, आप कहते हैं कि केवल वही शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, बाकी अन्य जो संत है वो नहीं बताते? सर, संत रामपाल जी सभी संतों से एकदम अलग हैं, क्योंकि संत रामपाल जी जो ज्ञान बताते हैं, एक टीचर होता है तो अपने बच्चों को सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाता है। तो क्या आज तक जो भी लोग साधना कर रहे हैं वो सिलेबस के अनुसार नहीं कर रहे हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? सर, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो आपको वो कौन सी साधनाएं ऐसी लग रही है जो लोग करते हैं जो शास्त्रों के विपरीत है? सर, कहना चाह रहे हैं कि जो भक्ति होता है जिससे लाभ हो सके, हमारे संकटों का निवारण हो सके, आपत्तियां टल सके, इंसान इसीलिए भक्ति करता है, सुख की खोज के लिए, शांति के लिए, मानसिक के लिए या शारीरिक सुख के लिए। पर जो वो भक्ति है, उस भक्ति में अगर किसी को शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, किसी को आर्थिक कष्ट है, जो संपूर्ण लाभ मिलना चाहिए भक्ति से, वो मिल नहीं पाता है। इसलिए आप कह रहे हैं कि वो शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति है। एक प्रमाण तो ये। हाँ, वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति है। और इस संत रामपाल जी महाराज जी, पूरे पृथ्वी पर सिर्फ एक ही संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो पूरे शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते। मेरा सवाल ये था कि आपको ऐसी कौन सी वो बातें लग रही हैं कि ये शास्त्रों के विरुद्ध है, जो क्रियाएं आपको लगती है आम समाज में, और आप जो क्रियाएं कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार है, ऐसा क्या डिफरेंस आपको लगा? सर, शास्त्र विरुद्ध भक्ति में ये है कि जो गीता में मना किया गया है कि व्रत नहीं करना है, फिर भी लोग करते हैं, श्राद्ध नहीं निकालना है, फिर भी लोग करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ना, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करवाते हैं, उसमें ना वो व्रत करते हैं, ना श्राद्ध निकालते हैं, और बहुत प्रकार का बुराइयां उनके आशीर्वाद मंत्र से ही समाप्त हो जाते हैं। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश तो नहीं दे सकते हैं, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि पृथ्वी पर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं हरियाणा में। जल्द से जल्द आइए और नाम दीक्षा लीजिए और अपना आत्मा का कल्याण करवाइए। कुछ और कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जो, एक बेटी होती है तो बहुत लोग दुखी हो जाते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ना दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं। संत रामपाल जी के महाराज जी के विचारधारा से जो उनके अनुयायी दहेज ना लेते हैं ना देते हैं, वो काफ़ी खुश है, क्योंकि उसमें 1 रुपया भी दहेज ना लिया जाता है ना दिया जाता है। इसीलिए आज एक बेटी माँ बाप के लिए बोझ नहीं है। जो सरकार नहीं कर पा रही, वो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग के माध्यम से, अपने विचारधारा के माध्यम से समाज में जो फैली हुई बुराई है, नशा, दहेज प्रथा और अनेकों बुराइयां जो होती है, वो संत रामपाल जी महाराज जी दूर कर रहे हैं। आपके परिवार में और कौन जुड़ा हुआ है? हमारे परिवार में हमारे हस्बैंड और बेटा बेटी। क्या कोई आपके परिवार में ऐसा सदस्य है जो पहले नशा करता हो और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो नशा नहीं करता? हाँ सर, हमारे हस्बैंड नशा करते थे, पर वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाते ही सिर्फ फर्स्ट डे, जिस दिन हम फर्स्ट दिन नाम दीक्षा लिए, उसी दिन संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही बस एक क्षण में वो नशा समाप्त हो गया। कभी कभार भी नहीं करते? नहीं, कभी नहीं करते, ना उनका इच्छा करती है। आप एजुकेटेड हैं, आप क्या मानते हैं कि एक संत के आशीर्वाद से, केवल उनके वचनों से ही कोई व्यक्ति कैसे नशा छोड़ सकता है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों में शक्ति है। जो पूर्ण संत अगर धरती पे तत्वदर्शी संत के रूप में परमात्मा ही उतर सकता है, उसके शब्दों शक्ति में काफ़ी शक्ति होती है, तो उनके सिर्फ आशीर्वाद मात्र से ही तुरंत वो नशा समाप्त हो गया, और उस दिन के बाद से कभी नशा किसी ने नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सत साहेब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222
880541।